प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 6 के हमारी दुनिया के अध्याय 7 है मानचित्र अध्ययन। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। पहला प्रश्न है, जमीन पर के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो छोटे मापन का। 2 नंबर प्रश्न है, जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो भौतिक मानचित्र कहते हैं। तीसरा, मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं नीले रंग से। चौथा प्रश्न है, मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है नीचे की ओर। और 5वां प्रश्न है, मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए उपयुक्त सभी का। पहला हो जाएगा संकेतों का, दूसरा हो जाएगा दिशाओं का और तीसरा मापक का। 2 नंबर का पहला प्रश्न है, चित्र एवं मानचित्र में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर होगा, चित्र में आमतौर पर चीजें वैसे ही बनाई जाती है जैसे वह दिखती है, परंतु मानचित्र में चीजों को चिन्ह या संकेत के रूप में दिखाई जाती है। चित्र आमतौर पर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे कोई उस जगह किनारे खड़े होकर देखता हो और वह उसी प्रकार दिखाई भी देता है, लेकिन मानचित्र हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसा उस जगह को ऊपर या आसमान से देख सकते हैं। चित्र में मापक का उपयोग नहीं होता, परंतु मानचित्र में मापक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार चित्र और मानचित्र में यही आधारभूत अंतर पाया जाता है। 2 नंबर प्रश्न है, अगर आपको विश्व का मानचित्र बनाना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, तो इसका उत्तर होगा, मानचित्र बनाना हो तो निम्न बातों का ध्यान में रखकर बना सकते हैं। नक्शा में अगर कोई दूरी सेंटीमीटर है तो वास्तविक रूप से कमरे में 1 मीटर के बराबर होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, जिससे पता किया जा सकता है कि नक्शे में जो दूरी है वह वास्तव में कितनी दूरी के बराबर है। इस प्रकार हम मानचित्र को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा मानचित्र बनाना होता है, पैमाना का निर्धारण भी उसी प्रकार करते हैं। मानचित्र में दिशा सूचक रेखा बनाई जाती है। जैसे मानचित्र से हमें बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि। नक्शे में रंगों एवं चिन्हों की सहायता से हमें वहाँ की जानकारी प्राप्त करने में सहायता होती है। जैसे जलाशय नीला रंग, पर्वत क्या है भूरा रंग, पठार पीला रंग और मैदान हरा रंग। इस प्रकार हम उपयुक्त इन सभी बातों को ध्यान में रखकर विश्व का मानचित्र बना सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, मानचित्र में इस्तेमाल किए गए रंग कितने प्रतीक हैं, तो इसका उत्तर होगा, मानचित्र में जलाशय नीले रंग का प्रतीक है, भूरा रंग का प्रतीक है, पठार पीला रंग का प्रतीक है, पर्वत किसका है भूरा रंग का प्रतीक है, पठार हो जाएगा पीला रंग का और मैदान हो जाएगा हरा रंग का प्रतीक है। 4 नंबर प्रश्न है, मानचित्र के कितने प्रकार हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, मानचित्र के निम्न प्रकार होते हैं। पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। गांव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देश तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि। 5 नंबर प्रश्न है, मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण कैसे करते हैं, तो इसका उत्तर होगा, मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण दिशा सूचक रेखा के द्वारा किया जाता है। मानचित्र में उत्तर दिशा जो ऊपर की ओर है उसे उत्तर दिशा सूचक रेखा के माध्यम से दिखाई जाती है और उत्तर की ओर चिन्ह को दर्शाया जाता है। पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला है, निम्नलिखित नक्शे के लिए उपयुक्त रंगों के साथ मिलाना है, तो जलाशय का क्या हो जाएगा नीला रंग, दूसरा है पर्वत हो जाएगा भूरा रंग, तीसरा पठार हो जाएगा रंग और चौथा मैदान हो जाएगा हरा रंग। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नामों को चित्र द्वारा दर्शाना है, तो पहला क्या है रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन को चित्र द्वारा इस प्रकार दर्शाएंगे। दूसरा है पक्की सड़क को इस प्रकार दर्शा देंगे और तीसरा है कच्ची सड़क का ये इस प्रकार दर्शा देंगे और चौथा है राज्य को इस प्रकार और लास्ट क्या है
पाँचवा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इस प्रकार, और लास्ट है जिला। जिला को इस प्रकार दर्शा देंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।